ये हमारा अंतिम और बेस्ट ऑफर है। अब देखना यह है कि क्या ईरानी इसे कबूल करते हैं। शुक्रिया। इस स्टेटमेंट के साथ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात खत्म कर दी। लेकिन इससे पहले ईरान के साथ बंद कमरे में पूरे 21 घंटे क्या कुछ बातचीत हुई। अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधि मंडलों के आने से लेकर वेंस के ऐलान तक क्या क्या हुआ, जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगर गालिबाफ की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात इस्लामाबाद पहुंचा, जबकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और अन्य अमेरिकी अधिकारी शनिवार सुबह पाकिस्तानी राजधानी पहुंचे। दोनों प्रतिनिधि मंडलों ने अलग अलग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री इशाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बीबीसी उर्दू को बताया कि पहले ईरानी और अमेरिकी प्रतिनिधि मंडलों के बीच पाकिस्तान के जरिए संदेशों का आदान प्रदान हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों ने पाकिस्तानी अधिकारियों की मौजूदगी में 2.5 घंटे तक बातचीत की। इसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लिया गया और मांगों के तकनीकी पहलुओं पर ईरानी और अमेरिकी एक्सपर्ट्स के बीच चर्चा हुई। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक तकनीकी मुद्दों पर दोनों तरफ से मैसेजेस देर रात तक चलते रहे। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिका की गैर वाजिब मांगों ने युद्ध खत्म करने की बातचीत को बाधित किया। दूसरी तरफ अमेरिका पर इस वक्त इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करने का भारी दबाव है। घरेलू मोर्चे पर महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। आने वाले वक्त में किंग चार्ल्स का अमेरिका दौरा प्रस्तावित है। मई में डोनाल्ड ट्रंप को चीन जाना है और सबसे बढ़कर अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन सिर पर है। ऐसे में अमेरिका लंबी जंग का जोखिम नहीं उठा सकता। यही वजह है कि ईरान झुकने के बजाय अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि अमेरिका किन चिंताओं से घिरा हुआ है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खाड़ी देश और इजराइल भी नहीं चाहते कि इस वार्ता से कोई बड़ा समाधान निकले। उन्हें डर था कि अगर कोई अहम समझौता हो गया तो क्षेत्र में ईरान का वर्चस्व और बढ़ जाएगा, जो कि अरब देशों और इजराइल के लिए घातक साबित हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।